सबका कहाँ तेरा गांव बंदे कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। कहाँ तेरा नाम बंदे कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। कौन तेरा बैरिया कौन हित कर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। कौन तेरा बैरिया कौन हित कर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। नाम गुरु का जब तू गाएगा, नाम गुरु का जब तू गाएगा, जीव का भेद पता चल जाएगा। जीव का भेद पता चल जाएगा। किसने किया तेरा गंदी क्यों नजर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। किसने किया तेरा गंद नजर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। पूजा पाठ करता है गंगा नहाता, पूजा पाठ करता है गंगा नहाता, देवी देवा तेरा दुख न हटाता। देवी देवता तेरा दुख न हटाता। आता जाता जग में जारी क्यों सफर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। आता जाता जग में जारी क्यों सफर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। तीरथ व्रत हवन यज्ञ जो करता, तीरथ व्रत हवन यज्ञ जो करता, बिन गुरु उसको ही भगति समझता। बिना गुरु बस कोई भक्ति समझता। सीधे निज घर जाए कौन सा डगर है, मतलब ये आत्मा कहाँ से आई है, मार्ग पता है नहीं, तो सीधे निज घर जाए कौन सा डगर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। घर जाए लगता खबर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। धर्म कर्म रहे संत के अधीना, धर्म कर्म रहे संत के अधीना, जय गुरु बंदे हो जा प्रवीणा। जय गुरु बंदे हो जा प्रवीणा। दुनिया में होते क्यों संत ही अमर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। दुनिया में होते क्यों संत अमर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। कहाँ तेरा गांव बंदे कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। कहाँ तेरा गाँव बंदे कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। साहेब सबका साहेब सबका अभी अभी आप तेरा घर है, आगे की लाइन बता रही है गुरु नाम भज ले लगता खबर है।
आप सभी लोगों ने जिसके पास श्रद्धा है, श्रद्धावान व्यक्ति बहुत पूजा पाठ किए, तीर्थ व्रत किए, मंदिर मस्जिद गए, लेकिन कोई खबर मिला कि आत्मा कहाँ से आई और कैसे आई और फिर यहाँ से कैसे जाएगी। किसी को खबर मिला? न जाने कितने लोगों ने वेद पुराण की अक्षरतः पढ़ लिया होगा, शास्त्रों का भी, लेकिन कोई पैगाम नहीं मिला कि आत्मा कैसे आई और कैसे यहाँ से जाएगी। तो कुछ लोग यह भाषा को सुनकर कि यह समझते होंगे कि चली तो जाती है, कब? श्री राम नाम सत्य, लेकिन जाती कहाँ? कह तो सकते हैं कि श्री राम नाम सत्य, चली गई, तो फिर आती कैसे है यह भी पता नहीं, लेकिन कह सकते हैं हाँ जन्म तो ले लिया, आया, मर गया, तब चला गया। न जानने के कारण ही तो आना जाना लगा हुआ है। इसी अज्ञानता बस इस जीव को बार बार गर्भ में जाना पड़ता है जन्म लेने के लिए, और बार बार शमशान घाट जाना पड़ता है मरण के लिए। और इस पहेली को हम लोगों ने बूझ नहीं पाया, बल्कि मानव देह पा करके अहंकार में आ गया। थोड़ा सा मिल गया ज्ञान, कहीं से कुछ मिल गया धन, तो अहंकार पैदा हो गया, और इस कदर अहंकार बढ़ गया कि मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य है भूल गया। तो मानव तन की कर्तव्य क्या है, पहले इसको समझ ले। यह मनुष्य शरीर के लिए न ब्रह्मा के तरफ से, न विष्णु के तरफ से, न शंकर के तरफ से, और न आद्या महाशक्ति दुर्गा की तरफ से, अथवा 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ से नहीं, ये केवल एक परमात्मा की तरफ से 4 काम मिला है। किसको मिला है? मानव देह के लिए। किसके तरफ से मिला है? परमात्मा की तरफ से। फिर मत कहना कि विष्णु भगवान की तरफ से, इनसे परे हैं भगवान, क्योंकि उनको विष्णु भगवान, शंकर भगवान नहीं कहते। शंकर को भगवान की उपाधि है, विष्णु को भगवान की उपाधि है, लेकिन जो परमात्मा है वे उपाधि से परे हैं, उनके आगे पीछे कोई उपाधि नहीं। भगवान की तरफ से यह जीव को 4 काम मिला था: भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग। कितने काम हो गए? 4। भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग। और यह मानव तनधारी कितने काम करते हैं? 4 ही काम करते हैं कि 1000 काम करते हैं? तो जिसका 4 काम नहीं होते उसको 1000 काम तो करना ही पड़ेगा। और जिस मनुष्य जिंदगी का 4 काम होने लग जाए तो 1000 काम के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता है। तो आप लोग दौड़ करके काम करते हैं, चल फिर करके, घूम करके, या बैठ करके? हाँ, दौड़। तो कहाँ तेरा गांव बंद, कहाँ तेरा घर है,
गुरु नाम बजले लगता खबर है। कहाँ तेरा गाँव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम बजले लगता खबर है। तो जिस दरबार से, जिस घर से यह 4 काम मिला था, वह काम भूल गया तो मार्ग भी भूल गए। 4 काम उस दरबार से मिला था। जिस घर से अजीब आया है, केवल 4 काम मिला था। और अब तो आप लोग 1000 काम करने लग गया, इसलिए आपको 1000 काम का मार्ग दिखता है, वो 4 काम का दिखता। फिर से बताएं, आप लोग 4 काम करते हो कि 1000 काम? हाँ नहीं, मेरे कहे मत हाँ हाँ करना, नहीं तो आजकल आदत बनी है ना। हाँ, गाय ब्याह गई जी, भैंस ब्याह गई जी, बैल भी ब्याह गई जी, तो ऐसा मत कहना। जो सही रहे वही बात कहना, और सही न रहे तो फिर हाँ में हाँ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में कोई बरगलाने के लिए या भ्रम भ्रांति में डालने के लिए नहीं आया, बल्कि भ्रम भ्रांति से निकालने के लिए आए। इसलिए इस आत्मा को 4 काम मिला और आज 1000 काम में लीन हो गया, व्यस्त हो गया। तो जब 4 काम को भूल गया तो उसका मार्ग भी भूल गया, और जितने काम करने लगा उसी की याद में हो गया। अब एक सवाल और पैदा होता है कि आत्मा को तो उस समय 4 काम मिला, अब 1000 काम कैसे करने लग गए? ये कौन बतलाया? तो 4 काम का तो प्रमाण है कि यह जीव गर्भ में वादा करके आया, जिसके लिए मानस में गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन राति। ये तो वादा करके आया, ये नहीं वादा किया, यानी मानव देह नहीं वादा किया, बल्कि मानव देह में जो जीव था, गर्भ में कष्ट मिला, इसलिए वादा कर लिया, यह प्रभु कृपा करो यही भांति। और ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में कोई विज्ञान के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, और महात्माओं ने बतला दिया था। आज वही टेक्नोलॉजी बता रही है, पहले नहीं, आज अल्ट्रासाउंड करके बता रही है, पहले अल्ट्रासाउंड नहीं थी। लेकिन फकीरों ने अध्यात्म के जरिए, त्याग तपस्या के जरिए भीतर का भी राज बतलाया था, जो कि प्रमाणित है कि यह आत्मा फरियाद किया, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन राति। ये दिन रात भजन करने का वादा करके आया, और आप लोग क्या कर रहे हैं? भोजन। अच्छा, कहीं प्रमाण मिलता है कि भोजन करने का वादा करके आया है? हाँ, कहीं प्रमाण नहीं। लेकिन क्या बात है, भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। उसमें भी एक और लाइन आगे है, इच्छा 2 रोटी खाए, भजन एक बार नहीं। की चटनी है 4 आइटम पर आइटम वाला भोजन मिल गया।
इसलिए भजन को भूल गया भोजन के चक्कर में। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अच्छा भोजन न करें और केवल केवल भजन करें तो काम चल जाएगा। इसमें दोनों बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप भोजन नहीं करें, पहला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, अलैला अपना कंठी माला। अगर भूख लग गया पागल भी व्यक्ति को तो जूठा भी भोजन उठा करके पेट भर लेगा। जय। पेट तो भर लेगा। पागल व्यक्ति की मैंने बात कहा भाई, जिसके पास दिमाग है उसकी नहीं। जिसको हम लोग पागल कहते हैं, भूख लग जाए, दिन भर घूम रहा है इधर उधर, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन भूख लगने पर पेट भर लेता है। और पशु पक्षियां जितने लोगों को भूख लगता है ये पेट भर लेते हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है अथवा कोई डिग्री नहीं है। और आप सब डिग्रीधारी होते हुए भी केवल भोजन के लिए ही समय पर लगाओ, खर्च करो, बर्बाद करो, तो बताओ इंसान अच्छा या पशु समाज अच्छा? हाँ? क्यों नहीं वादा किया? यानी मानव देह नहीं वादा किया, बल्कि मानव देह में जो जीव था गर्भ में कष्ट मिला, इसलिए वादा कर लिया यह प्रभु कृपा करो यही भांति। और ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में कोई विज्ञान के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, और महात्माओं ने बतला दिया था। आज वही टेक्नोलॉजी बता रही है, पहले नहीं, आज अल्ट्रासाउंड करके बता रही है। पहले अल्ट्रासाउंड नहीं थी, लेकिन फकीरों ने अध्यात्म के जरिए, त्याग तपस्या के जरिए भीतर का भी राज बतलाया था, जो कि प्रमाणित है। यह आत्मा फरियाद किया, अब प्रभु कृपा करो ये भांति। सब तजी भजन करब दिन राति। ये दिन रात भजन करने का वादा करके आया, और आप लोग क्या कर रहे हैं? भोजन। अच्छा, कहीं प्रमाण मिलता है कि भोजन करने का वादा करके आया है? हाँ, कहीं प्रमाण नहीं, लेकिन क्या बात है, भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। उसमें भी एक और लाइन आगे है, इच्छा दो रोटी खाए, भजन एक बार नहीं। की चटनी है चार आइटम पर आइटम वाला भोजन मिल गया, इसलिए भजन को भूल गया भोजन के चक्कर में। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अच्छा भोजन न करें और केवल भजन करें तो काम चल जाएगा। इसमें दोनों बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप भोजन नहीं करें, पहला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, अलैला अपना कंठी माला। अगर भूख लग गया पागल भी व्यक्ति को
तो जूठा भी भोजन उठा करके पेट भर लेगा। पेट तो भर लेगा। पागल व्यक्ति की मैंने बात कहा भाई, जिसके पास दिमाग है उसकी नहीं। जिसको हम लोग पागल कहते हैं, भूख लग जाए, दिन भर घूम रहा है इधर उधर, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन भूख लगने पर पेट भर लेता है। और पशु पक्षियां, जितने लोगों को भूख लगता है ये पेट भर लेते हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है अथवा कोई डिग्री नहीं है। और आप सब डिग्रीधारी होते हुए भी केवल भोजन के लिए ही समय पर लगाओ, खर्च करो, बर्बाद करो, तो बताओ इंसान अच्छा या पशु समाज अच्छा? हाँ? क्यों? छोड़ो, हम भीख मांग करके पैसा देने को तैयार रहेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपना भारत तो सुरक्षित रहेगा, दुश्मन परेशान होंगे, और किसी को ग्रह रहेगा, किसी को भूत परेशान करेगा, तो पता चला कि कोई आँख कान दाब कोई घुटना यही ना कहते हैं कि अरे पेट में दर्द है तो भूत है, तो कम से कम उसके पेट में दर्द होगा तो तोप नहीं चलाएगा, राइफल पिस्टल नहीं चलाएगा, ग्रह परेशान करेगा। गलत है कि सही है? लेकिन इन लोगों से पूछा जाए जो विद्या पा गए हैं खाने कमाने के लिए, बहकाने के लिए, तो ये साथ में पाप कमाते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, तुम सही बोल करके पैसा लो कि आपको कोई भूत परेशान नहीं कर रहा है, कोई बाधा नहीं परेशान कर रहा है, तुझे कर्मों का अंजाम मिल रहा है। अगर इससे बचना है तो महात्मा के पास जाओ, अगर तुम सही बोलना चालू कर दोगे तो भी तुम्हें पैसा देने वाला देगा। आप याद रखना, मंच पर जब कलाकार खड़ा हो जाते हैं, चाहे नाचने वाले हो या गाने वाले हो, तो मांगते थोड़े हैं, हाँ? कि मांगते हैं कि हमें इनाम दो, लेकिन वो अपने आप पॉकेट से जो उस कैटेगरी का होता है, ऐसे ही आप सही बोलना चालू कर दो, जितने आस्थावान धर्मवान होंगे वो आपको बिन मांगे दे दिया करेंगे। लेकिन ये लोग बरगलाते हैं मंत्र के चक्कर में, हाथ देखने के चक्कर में, और बड़ी सजा भुगतते हैं। एक कर्मों की गठरी, धन के साथ साथ पाप की गठरी है। धन समाप्त और पाप भोगा करके समाप्त करेगा। इसलिए वैसे तो पूरे यार बताने में बहुत टाइम लग जाएगा और समय भी ज़्यादा है। आज आप लोगों के बीच में, कल फिर कहीं जाना है और अभी भी कार्यक्रम में मुझे रहना है। समय आप लोगों का ज़्यादा हो गया तो मैं वाणी को विराम देना चाहते हैं। अब जब संत महापुरुष मिलते हैं तो पुनः वही रास्ता बतला देते हैं, जैसे माँ के गर्भ शरीर के भीतर भजन करने का वादा किया था, शरीर के भीतर जाने का कला दे देते हैं। जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से चले जाओगे। अगर भीतर का रास्ता नहीं मिला, मन मंदिर का रास्ता नहीं मिला, केवल मंदिर बताने वाले आपको मिल जाएंगे, तो फिर आप भटक गए। किसी जन्म में आपको यह रास्ता नहीं मिल सकता सिवाय संत के शरण में। इसलिए कहाँ तेरा गाँव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम बदले लगता खबर है। कहाँ तेरा गाँव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम बदले लगता खबर है। अब कुछ लोग यह अंत में शैतान रोग ग्रह भाग जाएं और जयकार बोल करके आप सिंदूरदान या ये शादी विवाह कर सकते हैं। ये मैं करने के लिए राय नहीं दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद जो विवाद होगा, अपवाद होगा, उसका मैं रास्ता बतला के जा रहा हूँ कि कैसे होगा, ये रास्ता बतला करके जा रहा हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। और आपका मन न भरे तो फिर मंत्र का उच्चारण करवा करके कराना, लेकिन जरूर याद रखना, पोथी पत्रा कभी तेरा कर्म नहीं बनाएगा। यदि कर्म बनाएगा तो केवल भजन बनाएगा, यानी कर्म। भजन ही कर्म है और कर्म ही भजन है, काम नहीं है। कहीं कहीं आप लोगों को लिखा होगा पूजा ही कर्म है, कर्म ही पूजा है, कहीं कहीं लिखा हुआ। लेकिन अध्यात्म में अगर आप जाओगे तो वही लिखा है भजन ही कर्म है, कर्म ही। तो एकमात्र भजन करोगे तो कर्म, भजन को छोड़ करके जो करोगे वो काम है।
बस आज इतना ही। मेरी बाणी आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि गहरा चोट पहुँचाया होगा, ना समझने के कारण। साहेब सबका, साहेब सबका। लेकिन वह भी गरुड़ पुराण का सार नहीं बतलाते, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि पिंडदान किसका दिया जाता है। अंडपिंड यानी देह का दिया जाता है कि जीव का। जीव पर अधिकार तो विधाता का है, इसके सिवाय किसी का नहीं होता। यहाँ जैसे जैसे करता है वैसे वैसे इसको समय समय पर कर्मों के अनुसार यह देह मिलता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, आपको मैं बड़े भरोसा के साथ कह रहा हूं, ये मंदिर की पूजा तब सफल होगा, ये जितना भी ढोंग आडंबर है तब आपके जीवन में काम आएगा जब आपके हाथों में भजन होगा। अगर भजन नहीं है तो सब फंसाने वाला है, फंसा देगा। और भजन है तो कोई फंसा नहीं पाएगा, भले आप पूजा करते रहोगे तो भी उभर जाओगे, निकल जाओगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा मंदिर में भी है। लेकिन मैं एक दूसरी बात और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिसको इंसान में भगवान नहीं दिखा उसको पत्थर में भी कभी भगवान नहीं दिख सकते। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय। इसलिए पत्थर में केवल भगवान को खोजने वाले मूर्ख नादान हैं, ना समझ है। और इंसान में नर में नारायण को जिसने पा लिया वो भवसागर पार कर गया। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब आप लोग बताओ, भगवान राम पत्थर में आए, पशु पक्षी में आए या नर में आए? भगवान कृष्ण को आना हुआ तो किस में आए? और आप लोग भगवान को कहाँ खोजते हो? हाँ? ये मैं नहीं कह सकता। ये आपका दिल दिमाग जाने, आपकी डिग्री जाने। मेरे पास तो कोई ऐसी डिग्री है नहीं कि मैं डिग्री की बखान करूं। हमें तो मालिक की दया से जो धार मिलती है वही बात बतलाता हूँ। न हमें राम कथा आता है, न हमें भागवत कथा आता है, न हमें शिव कथा आती है, क्योंकि वो पढ़ने का मुझे अवसर ही नहीं मिलता है। अब आपको कहने में चाहे जैसा लगे, 10 वर्ष हो गए अन्न को त्यागे, और एक सुबह उठ जाते हैं तो 11-12 बजे रात में सोने को मिलता है। 4 बजे सुबह फिर उठना तय है, क्योंकि पब्लिक लगी है। अगर नहीं भोर में उठा तो पब्लिक फिर किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, और कार्यक्रम डेली है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई कार्यक्रम न हो। देश से लेकर के विदेश का कार्यक्रम पहले से ही नोटेड फिक्स है, और वो भी कंप्यूटराइज। ये भी नहीं कि कोई हाथ से बना करके लिखा। इसलिए हमारे पास कोई न डिग्री है, ना कोई वेद पुराण का ज्ञान है। अब आप कहो कि वेद पुराण सही नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेद की बात बतलाने वाले गड़बड़ है। क्योंकि वेद को लिखा कौन? पेट की पूजा वाले लिखे कि सबके पेट की रक्षा करने वाला? सबके पेट की रक्षा। और आज जितने वेद की बात सुना रहे हैं वो पेट पूजा के लिए कि सबके पेट के लिए? सबके पेट। तो फिर कैसे वो समझ पाएंगे? इसलिए दिन और रात का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अपने जगह पर पूजा सही, अपने जगह पर कर्मकांड सही, अपने जगह पर वेद पुराण सही, सब अलग, और एक भजन सबसे भारी। अगर भजन नहीं तो सबसे हारी, और भजन है तो सब पे भारी। तो भजन देगा कौन? भजन को देने वाला कौन है? शांत सदगुरु। जब तक कोई संत महापुरुष का सानिध्य नहीं मिलेगा, तत्वदर्शी महात्मा का, तब तक आपको कोई भजन देने वाला नहीं है। अब मैं आपको काशी की धरोहर सुनाने चल रहा हूं। तो शादी करना है तो पहले मंत्र का उच्चारण।
और एक बात समझ में नहीं आते कि रात भर मंत्र पढ़ने वालों को बैठा दिया जाए और बढ़िया से बढ़िया दक्षिणा देकर के मंत्र पढ़वाया जाए, लेकिन चिटकी भर सिंदूर न डाला जाए। शादी विवाह में गए सब घराती बराती स्वीकार कर जाएंगे कि शादी हो गई, फिर आप लोग ना कह रहे हो और काम वही करते हो बेईमानी वाला। रात भर मंत्रों का उच्चारण किया जाए, चिटकी भर सिंदूर नहीं पड़ा, कोई नहीं कहेगा कि नहीं शादी नहीं हुआ। पैसे भी लगा, मंत्र भी जपा, लेकिन शादी संपन्न नहीं हुआ और एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ। बदले में कोई पैसे नहीं दिया गया, लेकिन चिटकी भर सिंदूर पड़ गया, तो फिर आप कहोगे क्या कि शादी नहीं हुआ? हो गई। कह दोगे आप लोग? नहीं, देवियां कह देंगी, क्योंकि ज्यादा ढोंग आडंबर आप ही लोगों से पैदा होता है। आप ही लोगों का देन है कि सील लोढ़ा सब पूजवा देती है, लेकिन सास ससुर की पूजा नहीं करवाती, माता पिता की पूजा नहीं करवाती। पिंडी पिंडा की पूजा करवा देंगी आप लोग, लेकिन इंसान की पूजा, मरे हुए की पूजा करवा देंगे, लेकिन जिंदे लोगों की पूजा ये है नारी शक्ति। गजब है आप लोग। तो चिटकी भर सिंदूर पड़ गया तो शादी हो गई, इसको सभी लोग स्वीकार कर जाएंगे। अब जरा बताएं, शादी के दिन महत्व चिटकी भर सिंदूर का है या मंत्र का है? पहला स्थान किसका? सिंदूर का। और दूसरा स्थान किसका? मंत्र का। तो क्यों नहीं पहले आप सिंदूर दान करवा लो, मंत्र रात भर पढ़ने दो, क्या फर्क है? लेकिन जितने ज्ञानी है, ढोंगी है, पढ़े लिखे समाज इतने बिगड़ चुके हैं कि पहले के अनपढ़ बड़े अच्छे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वही नकल कर रहे हैं जो पहले के अनपढ़ लोगों ने किया, और कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? बाबा बीबी के पास क्या ज्ञान? क्या उनके पास है ज्ञान? हमारे पास बहुत ज्ञान है। आज के ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन काम वही पुराने जमाने की, जो बाप दादाओं ने लकीर खींच करके चला गया, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए पढ़े लिखे के धिक्कार है, बेकार है ऐसी डिग्री को। महत्व सिंदूर का है, न कि मंत्रों का है। अब दूसरे जगह कहां फंसे हैं? मर जाने के बाद आप लोग क्या देते हैं? पिंडदान। हाँ, तो उसमें मंत्र का उच्चारण नहीं होता है? अच्छा, उसमें भी होता है, मरने के बाद भी? वाह भाई, बाहर पढ़े लिखे समाज। मैं अनपढ़ों को कभी नहीं कह सकता, वो आपसे भी अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास कम से कम एक्सपीरियंस तो है, अनुभव है, और आपके पास ज्ञान है, ज्ञान में अभिमान है। अब जरा सोचो, जिस भी देह में जाएगी वहां इसको अंजाम मिलेगा। अगर आज हम गरीब हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों की फल है, आज हम अमीर हैं तो पूर्व जन्मों के कर्म का प्रसाद है, न कि खूब कमा रहे हैं तब पैसा मिल रहा है। यही बात ना, अहंकार में हो जाते हैं लोग। सत्य का ज्ञान न होने के कारण आज के लोग ज्ञानी पाखंड में फंस जाते हैं। तो बिन डोरी का बंध जाता है, बिना प्रेम रूपी धागा के एक पाप रूपी गठरी बंध करके आत्मा के संग जाता है। इसलिए जब इस संसार में मानव तन मिला है तो हर काम करो, लेकिन आंख खोल करके होश पूर्वक काम कर रहा हूं तो काम के साथ पाप तो नहीं ना आ रहा है। धन कमा रहे हैं तो धन के साथ ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल करके कमा रहे हैं, बेईमानी करके कमा रहे हैं।
पैसा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन झूठ बेईमानी किए हो तो वो भी खर्च हो जाएगा। हाँ, वो भी खर्च होता है, लेकिन तब भोगा करके, मतलब भुगतना पड़ेगा। इसलिए रुपया कमाना तो होशपूर्वक कमाना, किसी को फंसा करके गलत बात बोल करके नहीं। आज के जमाने में न जाने, मेरे पास तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें हाथ देखने वालों ने देखा तो बताया कि आपको वो परेशान कर रहा है। क्या 7:30? किसी ने कहा कि हमें तो शनि ग्रह पर परेशान कर। आज कौन दिन है? बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो आज कौन ग्रह है? गुरु महाराज। गुरु ग्रह। कल कौन दिन हो जाएगा? कल कौन ग्रह रहेगा? शुक्र। अगला दिन कौन? शनिवार। कौन ग्रह? तो ग्रह देखने वाला बच जाता है क्या? ये जितने दिन उतने ग्रह। तो जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन ऐसी। ग्रह देखने वालों की विद्या है ग्रह देखने का, उनको पाप नहीं दिखता। डॉक्टरों को केवल रोग देखने की विद्या है, इसलिए उनको सब कुछ सब जगह क्या दिखता है? रोग। और संतों के पास जाते हो तो रोग भोग सब दिख जाता है, यानी मूल में पाप भी मिल जाता है। पाप के होते ग्रह, पाप के होते भोग, पाप के रहते रोग, और पाप निकल जाए तब योग। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये पाप ही भुगता था आप लोगों को, लेकिन जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेत योनि में हैं, हमारी प्रेत की विद्या है, तो हमारे पास जितने भी आएंगे केवल केवल क्या दिखेंगे? प्रेत। जबकि रहेगा मूल में क्या? पाप। वो भुगाने के लिए आया है। लेकिन प्रेत भगाने वालों से और ग्रह इधर उधर करने वालों से मैं सवाल करता हूँ कि भैया इतना ही बड़ा तो हितैषी है, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे अपने भारत देश के लिए हितैषी बन जाओ। जय गुरु बंदे महाराज तुम्हारे साथ हो जाएंगे। वो कैसे? तू जैसे एक आदमी का ग्रह का उपाय करते हो कि ये कर दो तो ग्रह भाग जाएगा, किसी एक आदमी का भूत के बारे में कहते हो कि यह काम करो चलो बैठा देंगे या भाग जाएगा, तो मैं तो कहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान बहुत तंग कर रहे हैं भारत को। कौन? चाइना और पाकिस्तान। सिपाही कौन है? आत्मा। ये आत्मा चाहे तो काम क्रोध मद लोभ रूपी चोर को पकड़ ले, अपने कब्जे में कर ले, लेकिन आज यह मन रूपी चोर के अधीन हो गया। किसके अधीन? मन रूपी चोर के बस में हो गया, और यही मन इस आत्मा रूपी सिपाही को काल के दरबार में लेकर के चला जाता है। सिपाहिया को लेके चोरवा जाए, सिपाहिया को लेके चोरवा जाए। तो सिपाही कौन हुआ? आत्मा। चोर कौन? मन। लेकर जाएगा कहाँ? काल के। तो अब सीधा हो गया। सुनने में उल्टा, अब समझने में जो उल्टी बात को समझ जाएगा यहाँ से सीधा होकर के जाएगा, और जो नहीं समझा वो हमेशा उल्टा जाएगा, और माँ के घर में उल्टा ही आएगा। उल्टा पांव रहा लटकाना गादुर पंछी, ये मानस की बात है। लेकिन ये जो सुना रहे हैं ये गुरु महाराज का दिया हुआ ताजा ज्ञान है, ये तपस्या की कमाई है। तो आंखों देखी संत कहें, कौन सी आंख? तीसरी आंख से। तो तीसरी आंख है कहाँ? ये दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहाँ टीका चंदन और विद्या लगाई जाती है, ये तीसरी आंख है। ये बंद है, और ये खुलेगा कब? जब किसी संत सदगुरु की कृपा होगी तब ये खुलेगा, और नहीं कृपा हुआ तो ये जीवन में कभी खुलने वाला
नहीं है। इसीलिए जीवन में संतों की आवश्यकता है। अब बिन तीसरी आंख खोले न आज तक कोई देखा है न कभी देख पाएगा। और ये चमड़े की आंख, माया की आंख, ममता की आंख, पापी आंख, जालिम आंख को लेकर के भगवान को चले हो खोजने के लिए मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में और कहां कहां, लेकिन आज तक मिला नहीं, जबकि वो हर जगह है। वो स्वर्ग में भी है तो नर्क में भी है, वो पत्थर में भी है तो हमारे और आप में भी है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि आंख गंदी है। गंदे आंख, गंदे लोग गंदे आंख लेकर के जाते हैं। अरे शुद्ध आंख तो है तेरे भीतर, उसको खोलने की आवश्यकता है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल रहे तो इतिहास बंद है। घूंघट यानी वासना, कामना, दुर्गुण, अवगुण का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, जाति, मजहब का ये पर्दा पड़ा है, इसलिए वो दिखता नहीं। और हम चमड़े की आंख को लेकर के ढूंढ रहे हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये कबीर साहब की वाणी है। जब नाम किसी का नहीं लेंगे समझ जाना कि डायरेक्ट गुरु महाराज का, और नाम ले लिया तो समझ जाना ये कहीं न कहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा एक नगर में देखा रानी बनी है दासी, ऐसा एक नगर में देखा रानी बनी है दासी। ये जो जीव रूपी रानी है ये इंद्रियों की दासी बन गई मानव शरीर रूपी घर में। और इतना ही नहीं, इंद्रियों के अधीन रह करके कार्य करने लग गई। और बिन डोरी का बंध जाता है गठरी लिया उठा है। वो जो गठरी है बिना डोरी का बांधना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जीव के संग किए गए कुकर्मों की गठरी उसके संग रहता है। तब जब जीव निकल जाता है तो देह तो मुर्दा है, जाकर के शमशान घाट पे जला दिया जाता है, मजहब के अनुसार दफना दिए जाते हैं। लेकिन जो कर्म की गठरी है वो किसके साथ? उसी के लिए गुरु महाराज ने भजन के माध्यम से बतलाया है, जिन बांधा पाप के गठरिया हो। मैं कह रहा हूं कि धन की गठरी खूब बांधो, कोई महात्मा मना करे अलग बात है, लेकिन मैं ललकार के कह रहा हूं कि रुपया खूब कमाओ, लेकिन होश पूर्वक कमाना। और कहीं रुपया के संग पाप की गठरी भी तो नहीं आ रही है। रुपया तो आ रहा है, बेटा बेटी ले लेंगे, लेकिन रुपया के वास्ते, रुपया के जरिए जो गठरी आ रही है उसको कोई लेने वाला नहीं। तो जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोवे के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोवे के पड़ी। ढोवे के पड़े, पाप ढोवे के पड़ी, भैया ढोवे के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, मोटरिया हो, बोझवा ढोवे के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोवे के पड़ी। तो आत्मा को मंत्रों का उच्चारण इस कदर करते हैं कि वह आत्मा कहाँ जाएगी, नरक लोक में कि स्वर्ग लोक में? स्वर्ग में। और मंत्र पढ़वा करके गया हुआ स्वर्ग में फिर आप ले जाते हो मृत्यलोक में बैठाने के लिए। गया में, गया मृत्यलोक में है कि अमरलोक में है? मतलब धरती पर कि आकाश में है? हाँ, धरती पर।
मंत्र का उच्चारण करवा करके पितर को ले जाते हो बैठाने के लिए मृत्यु लोक में, और पहले कहाँ भेजा था? स्वर्ग में। यही मंत्र का है आपका खेल। किसका खेल है? और आज भजन क्या है? कहाँ तेरा गांव बंदे, तेरा घर है, गुरु नाम बजले लगे। अब तो मंत्रों का जाप में आप लोग फंसे हुए हैं। गुरु का नाम माने क्या? तो मंत्र के चक्कर में आप लोग स्वर्ग में भेजा, और फिर मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करवा करके पैसे लगा करके ले गया, गया में बैठा दिया। अब तीसरा जगह फिर भेज। जब घर में शादी विवाह पड़ेगा तो शादी विवाह वाले मंडप में फिर मंत्र के माध्यम से मृतलोक के गया में बैठे हुए आत्मा को यानी पितर को बुला लेते हैं। किसके माध्यम से बुलाते हैं? मंत्र के। गया तो लाव लश्कर के साथ बड़ा पैसा खर्च करके गया, लेकिन शादी विवाह के दिन केवल मंत्र पढ़ करके बुला लिया गया। कितना बड़ा ढोंगाडंबर। अब जरा बताओ, जब मंत्र में इतना बड़ा ताकत है कि विवाह के दिन वो बुला सकता है, तो क्या वो मंत्र में ताकत नहीं दिखा सकता है कि बिना गया गए ही आत्मा को बैठा दे? इतना खर्चा लगाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए जय गुरु मंदिर महाराज इस दुनिया के समस्त ज्ञानियों को कहते हैं कि सब पढ़े लिखे मूर्ख हैं। पढ़े लिखे क्या हैं? और किस लिए मूर्ख बने? संतों के शरण में न जाने का नतीजा है कि आज हम लोग मंत्र के चक्कर में फंस करके और इतने पैसे व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई साधु महात्मा, कोई दीन दुखिया गरीब आए, क्या जरूरत है उसको करने की? क्यों? उसको क्या जरूरत है? लेकिन झूठा मंत्र पढ़ करके हाँ हाँ बाबा लो। बताओ आप लोग बेवकूफ हो कि चालाक? नहीं, कहने में तो लाज आती है। खास तौर से पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस समय सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ। एक पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्र हम लोगों को फंसा डाला है, और यही भवसागर है। इनसे निकलने का एकमात्र मार्ग है, जब तक संत का शरण नहीं मिलेगा तब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इनसे उबर सके। सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए भजन करने का वादा करके आया था, भजन छोड़ दिया तो फिर हमें फंसना तय है। और जब भजन करना चालू कर देंगे तो फिर कोई फंसाने वाला नहीं मिलेगा। तो कहाँ तेरा गांव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम बजले लगता खबर है। कहाँ तेरा गाँव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भजले लगता खबर है। उसके बाद शादी विवाह के लिए लगन पताई दिन, शुभ दिन रखा जाता है, यही बात। और आप लोग पूछ सकते हो बड़े ताव से कि अगर आप शुभ दिन में विवाह करवा रहे हैं तो जिम्मेदारी लेंगे ना? पति पत्नी में कभी अनबन तो नहीं न होगा? तो जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? मंत्रों का उच्चारण इस कदर करते हैं कि वह आत्मा कहाँ जाएगी? नरक लोक में कि स्वर्ग लोक में? स्वर्ग में। और मंत्र पढ़वा करके गया हुआ स्वर्ग में फिर आप ले जाते हो मृत्यलोक में बैठाने के लिए। गया में, गया मृत्यलोक में है कि अमरलोक में है? मतलब धरती पर कि आकाश में है? धरती पर। मंत्र का उच्चारण करवा करके पितर को ले जाते हो बैठाने के लिए मृत्युलोक में, और पहले कहाँ भेजा था? स्वर्ग में। यही मंत्र का है आपका खेल।
किसका खेल है? और आज भजन क्या है? कहाँ तेरा गांव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भजले लगे। खबर है। अब तो मंत्रों का जाप में आप लोग फंसे हुए हैं। गुरु का नाम माने क्या? तो मंत्र के चक्कर में आप लोग स्वर्ग में भेजा और फिर मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करवा करके पैसे लगा करके ले गया, गया में बैठा दिया। अब तीसरा जगह फिर भेज। जब घर में शादी विवाह पड़ेगा तो शादी विवाह वाले मंडप में फिर मंत्र के माध्यम से मृतलोक के गया में बैठे हुए आत्मा को यानी पितर को बुला लेते हैं। किसके माध्यम से बुलाते हैं? मंत्र के। गया तो लाव लश्कर के साथ बड़ा पैसा खर्च करके गया, लेकिन शादी विवाह के दिन केवल मंत्र पढ़ करके बुला लिया गया। कितना बड़ा ढोंगा डंबर। अब जरा बताओ, जब मंत्र में इतना बड़ा ताकत है कि विवाह के दिन वो बुला सकता है, तो क्या वो मंत्र में ताकत नहीं दिखा सकता है कि बिना गया गए ही आत्मा को बैठा दे? इतना खर्चा लगाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए जय गुरु मंदिर महाराज इस दुनिया के समस्त ज्ञानियों को कहते हैं कि सब पढ़े लिखे मूर्ख हैं। पढ़े लिखे क्या हैं? और किस लिए मूर्ख बने? संतों के शरण में न जाने का नतीजा है कि आज हम लोग मंत्र के चक्कर में फंस करके और इतने पैसे व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई साधु महात्मा, कोई दीन दुखिया गरीब आए, क्या जरूरत है उसको करने की? क्यों? उसको क्या जरूरत है? लेकिन झूठा मंत्र पढ़ करके हाँ हाँ बाबा लो। बताओ आप लोग बेवकूफ हो कि चालाक? नहीं, कहने में तो लाज आती है। खास तौर से पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस समय सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ। एक पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्र हम लोगों को फंसा डाला है और यही भवसागर है। इनसे निकलने का एकमात्र मार्ग है। जब तक संत का शरण नहीं मिलेगा तब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इनसे उबर सके। प्रेम बोलो सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए भजन करने का वादा करके आया था, भजन छोड़ दिया तो फिर हमें फंसना तय है। और जब भजन करना चालू कर देंगे तो फिर कोई फंसाने वाला नहीं मिलेगा। तो कहाँ तेरा गांव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। कहाँ तेरा गाँव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है। उसके बाद शादी विवाह के लिए लगन पताई दिन, शुभ दिन रखा जाता है, यही बात। और आप लोग पूछ सकते हो बड़े ताव से कि अगर आप शुभ दिन में विवाह करवा रहे हैं तो जिम्मेदारी लेंगे ना? पति पत्नी में कभी अनबन तो नहीं न होगा? तो जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? हाँ? तो आग तो जलाएगी नहीं, बल्कि जो अंगुली डालेगा वो जलेगा। तो आग का स्वभाव है जलना, जलाना नहीं। ऐसे ही काम का स्वभाव है निकाम बनाना, सकाम नहीं। चाहे कितना भी, चाहे किसी के लिए काम कर दो, लेकिन अंत में तेरा काम ही एक दिन 84 लाख योनि में जाने का कारण बनता है। जय। कौन कारण बनता है? काम। क्योंकि सब के सब काम करते करते गए और निकाम हो गए, लेकिन यह देखने में आता है जितने लोग हरि का साथ में भजन करके गए आज भी वे अमर हैं।
तो बताओ